हु विल यू मैरी, आज ब्लेंड ऑफ कार्ड से पता करेंगे। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग विजन कि मुझे जो है ना वो कार्ड्स के ब्लेंड से आपके लिए फाइंड आउट करना है कि हु विल यू मैरी। बहुत सारे कार्ड्स और इनको शफल करना भी मुश्किल है, लेकिन पर्सनल रीडिंग के अंदर की तमाम तर चीज़ें की जाती हैं ताकि आपको बेहतरीन गाइडेंस दी जा सके। लेकिन आज मैं कलेक्टिव के लिए भी करने वाली हूँ। हु विल यू मैरी, किससे हो रही है आपकी शादी, कब तक हो सकती है आपकी शादी। यहाँ पे यूनिवर्स हमें बताएंगे आंसर्स एंड उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के मैसेजेस को भी यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि ये ब्लेंड ऑफ कार्ड है तो इसके अंदर उनके मैसेजेस, उस पर्सन की फीलिंग्स भी मौजूद हैं। वो पर्सन कब तक आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, वो किस तरह के होने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होने वाली, कोई भी थाथ ही नहीं होना है। आप अगर फीमेल है तो मेल अपने शोहर के लिए देखें, अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल यानी वाइफ के लिए देखें। यहाँ पर आपके पास प्लेफुलनेस, रिट्रीट, डेटिंग सिचुएशन के कार्ड्स आए। ये कलेक्टिव रीडिंग है सबके लिए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए रीडिंग की जाए जो कि आपकी पर्सनल हो, 100% आपके साथ रेजोनेट करे, आपके नाम, आपके सवालों के जवाब हों कि आपकी शादी कब हो सकती है, किससे हो सकती है, शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, आपके होने वाले शौहर कहाँ पर हैं, कब तक आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, एंड जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो कैसी रहेगी लाइफ, अपनों में होगी, शादी गैरों में होगी, कोई सेकंड मैरिज केस है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एनीथिंग। फिर उसके लिए जो है ना वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट एक अदद मुझे मैसेज करना है एंड आपको तमाम तर डिटेल्स मेरी तरफ से जो हैं वो शेयर कर दी जाएंगी। यहाँ पर आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो कि ना घूमने फिरने का शौकीन होगा, आपको डेट पर लेकर जाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये उस पर्सन की ना हॉबीज भी आप कह सकते हैं, एंड ये उस पर्सन का लव ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव भी होगा। वो बंदा आपके साथ रोमांटिक भी होगा, यूथफुल भी होगा, शाइनी भी होगा, आपको लव भी देगा। डिसीजन, यस, वो पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा ना तो आपको ना फैसला करने में मसला होगा। अक्सर इंसान जब आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स अचानक से एंटर होता है ना तो इंसान ना फैसला नहीं कर पा रहा होता कि ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं। और ये ऐसा तब होता है जब शादी अरेंज मैरिज होती है, लेकिन वो लव में चेंज हो जाती है क्योंकि दो लोगों की आपस में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये बंदा भी जो है ना वो किसी भी रीज़न की वजह से जो है ना वो फैसला नहीं कर पा रहा होगा, स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा, जिसकी वजह से जो है ना उसके साथ ये मसले होंगे कि ना वो जब आपके साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा ना तो उसको समझ नहीं आएगा कि वेदर आप ही उसके सोलमेट हो या फिर कोई और पर्सन है जो सोलमेट के तौर पर उसकी लाइफ के अंदर आ सकता है। तो वो बहुत टाइम लेगा आपको यस नो करने में, आप बहुत टाइम लेंगे अगले पर्सन को जो है ना उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में। लेकिन जब आप दोनों ने यहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ना तब आप लोग देखेंगे कि लाइफ के अंदर हैप्पीनेस भी है, लव भी है, यूनियन भी है। आप दोनों जो है ना आप एक दूसरे के पास बार बार जाएंगे। मतलब अगर लाइफ में कभी कोई मसले मिसाइल आते भी है ना तो आप दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप दोनों हमेशा एक दूसरे को सेकंड चांस देंगे, हमेशा यूनियन चाहेंगे, क्योंकि वो इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का साथ होने वाला है। यहाँ पर आ रहा है जी न्यू लव। मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई अरेंज मैरिज वाला सिचुएशनशिप लगती है, यानी कि फैमिली अरेंज करे लेकिन आप दोनों को एक दूसरे को इतना जानने और समझने का मौका मिले कि आप दोनों उस अरेंज सिचुएशन को जो है ना वो लव में चेंज कर दें। वो बंदा, वो बंदी आपको जो है ना वो आपकी फीलिंग्स को स्टर करेगा, आपको रोमांटिक सिचुएशन से जो है वो भर देगा, आपको बहुत स्पेशल फील करवाएगा। एंड येस, वो पर्सन आपको खुद प्रपोज भी करेगा, फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेगा। यहाँ पे है जी अनरिक्वायर्ड लव। लेकिन यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि पास्ट में यकीनन आपका कोई ब्रेकअप हुआ है। अगर हुआ है तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है पास्ट में आपने यकीनन जो है वो कोई ब्रेकअप की सिचुएशन को फेस किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें और देखें कि रिश्ता आखिर क्यों नहीं चल पाया आपका, क्या उसमें किस चीज़ की कमी थी, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, केमिस्ट्री की कमी थी, अगर किस चीज़ की कमी की वजह से जो है ना वो आपका रिश्ता नहीं चल पाया। यहाँ पर आ रहा है रिफ्लेक्शन, शीशा देखें और अपने जो डार्क सोल है ना उसको भी पहचानें, अपनी डार्क सोल को भी पहचानें, अपने इनर ट्रुथ को भी देखें, रियलिटी से आंखें मत बंद करें। किसने आपको क्यों छोड़ा, क्या आपकी मिस्टेक थी, आपका रिश्ता क्यों टूटा, ब्रेकअप क्यों हुआ, लोगों ने आपका दिल क्यों तोड़ा, ये तमाम तर चीज़ें आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करके उनको अपने अंदर सही करना। जब आप खुद की इस्लाह करेंगे ना परफेक्ट पार्टनर आपकी जिंदगी के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी अट्रैक्शन। आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्टनर को अट्रैक्ट किया है और करना है, और ये अट्रैक्टिव पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा लव देगा, सोलमेटशिप देगा, रोमांस देगा, एंड ये बंदा बहुत रोमांटिक होगा क्योंकि आप बहुत रोमांटिक हैं। तो आप दोनों जो ना वो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को ना मिरर कर रहे होंगे। यहाँ पर आ रहा है जी रिवेनियस। आप दोनों को ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेक्शुअल प्लेजर भी होगा, सेक्शुअल डिज़ायर्स भी होंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को एक्सप्लोर करना, एक दूसरे के बारे में बात करना, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन करना, ये सब चीज़ें आप दोनों को बहुत अच्छी लगेंगी। यहाँ पे है जी इंगेजमेंट। ये एक सेटल्ड पर्सन होगा जो कि आपके साथ एक ग्रैंड इवेंट के अंदर इंगेजमेंट करेगा। आप हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाएंगे इनके साथ, आप बहुत अच्छी क्लॉथिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लोगों की नज़रें आप पर होंगी एंड लोग आपको देखकर ना अडोर करेंगे। लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, ही इज़ लुकिंग सो प्रिटी, सो हैंडसम। इस तरह का आप दोनों का जो है ना वो फेमिनिन और डिवाइन एनर्जी होगी एंड आप दोनों एक दूसरे को हर बार चूज़ करेंगे, मतलब कभी भी एक दूसरे पर गिव अप नहीं करेंगे। यहाँ पर आ रहा है जी ट्रिगर्स। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं आप तो आपको ना आपके फ्लैशबैक्स, आपके पुराने ट्रॉमास ट्रिगर करते हैं।
पास्ट में भी यही सारी चीज़ें हुई, कोई पर्सन अचानक से ज़िंदगी में आया, फिर मोहब्बत हुई, फिर बातचीत बढ़ी और एकदम से वो बंदा छोड़कर निकल गया। तो ये चीज़ें ना आपको एज आ आपके ट्रॉमा के तौर पर आपकी ज़िंदगी में काम कर रही हैं, ट्रॉमा के तौर पर आपके साथ साथ चल रही हैं, इनको आपने कंट्रोल करना है। इट्स अननेसेसरी। जो छोड़कर चला गया वो चला गया, अब वो कहानी बन चुका है और कहानियों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा करते। यहाँ पर आ रहा है जिससे ऑप्टिमिस्टिक, अपनी लव लाइफ को लेकर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि शायद मैं ही मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत आ ही नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वही आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, वही आपको रोमांस देगी। ये सोचें कि ज़िंदगी में एक परफेक्ट टाइम अभी आया ही नहीं है जहाँ पे सोलमेट की एंट्री होनी है। जैसे ही वो परफेक्ट टाइम आना ना आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवली उस पार्टनर की जो है वो एंट्री हो जानी। यहाँ पर है जी टाइम, थोड़ा सा टाइम दें। ये जो टाइम है ना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आएगा, सरप्राइज। घड़ी की सुइयाँ आपके लिए चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जो आपके लिए आना है वो एक अनएक्सपेक्टेड एक बड़ा सरप्राइज होना है, जिसको लेकर आप खुश रह जाएंगे। आप जो है ना वो सरप्राइज रह जाएंगे एंड आप अपने नेचर, अपने सोर्स, अपने जो डिवाइन सोर्स है उसकी ना थैंक्स करते हुए नजर आएंगे। आप कहेंगे कि अच्छा ही हुआ मैंने इंतजार कर लिया। देखा, फ्री योरसेल्फ, अपने आप को नेगेटिविटी से फ्री करें। आप इतना सोचते हैं, आप इतना ओवर थिंक करते हैं, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से, एंजाइटी से फ्री करना है। आपने खुद को ये बताना है कि यू आर सो ब्यूटीफुल, आप एक इंडिपेंडेंट सोल है एंड आप अपनी, आपका लाइफ पर्पस जो है वो लव है। आपका लाइफ पर्पस जो है वो आप खुश रहना, आप एक रोमांटिक पर्सन हो, आपकी एक इंडिविजुअल पहचान है। तो पास्ट में किसी ने छोड़ दिया, पास्ट का मेमोरीज को, पास्ट के लोगों की बातों को अपने गले का फंदा नहीं बनाना है, उसको आपने अच्छे से लेकर चलना है। यहाँ पे बॉटम में आ रहा है जी फ्रोजन इस डेक में से, एंड यहाँ पर बॉटम पे आ रहा है जी सोलमेट यहाँ में से। ठीक है, वो पर्सन आपके लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनर होने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट होंगे। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी के साथ आप दोनों चलेंगे एंड वो पर्सन आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो एक स्टोन वॉल का काम करेगा आपके लिए। जो है वो ऐसा, आप हमेशा आपके लिए ऐसा रहा है कि लोगों ने कभी आपके लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। मतलब लोग आए आपकी ज़िंदगी में, आपको ब्लेम किया, कोई भी मसला मसाइल हुआ, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, हमेशा जो है ना वो आप अकेले रह गए। लेकिन ये बंदा आपके लिए ढाल बनेगा, मतलब ये आपको ऐसे प्रोटेक्ट करेगा कि आपको लगेगा कि ठीक है आपकी ज़िंदगी के अंदर भी अब एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है। मतलब कोई आपके खिलाफ बात नहीं कर सकता, कि उस तरह से आपको लेकर चलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जी ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इतनी मोहब्बत, इतनी हैपनिंग लेकर, कब तक आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है। हम लोग टाइमिंग के सारे कार्ड्स लेंगे, यानी टोटल हमने 6 कार्ड्स लेने और 6 कार्ड्स में यूनिवर्स हमें क्लियर करेंगे कि कब कब कौन कौन से ड्यूरेशन में वो पर्सन एंटर हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है जी नवंबर 25, यहाँ पर आ रहा है जी नेक्स्ट स्प्रिंग, यहाँ पर आ रहा है जी इट्स टाइम टू, इट्स इन द पास्ट, यहाँ पर आ रहा है इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर आ रहा है जी नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स 3 to 5 एंड यहाँ पे है बाय द एंड ऑफ ईयर भी है, और बॉटम पे जो है वो सितंबर भी है। ओके, इट्स योर लक के हमें 7 कार्ड दिए, क्योंकि मैंने बॉटम एनर्जी को लाजमी चेक करना होता है। देखो 25 जो 23 सितंबर है ना, वो पहला टाइम है जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अपीयर होने वाला है। 23 सितंबर लिख कर रख लें, मार्क कर लें, वीडियो सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 23 सितंबर तक कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, दोनों का बॉन्ड डेवलप हो रहा है। आप लोग सितंबर में बात करके अक्टूबर का महीना गुजार के नवंबर में फाइनलाइज करने वाले हैं कि लेट्स गेट मैरिड, और साल के एंड पर आपकी शादी हो रही है। आपको बटरफ्लाई मल्टीपल टाइम्स नजर आ सकती है। जिन लोगों को बटरफ्लाई नजर आती है ना, उनकी जिंदगी में एक्चुअली भी बटरफ्लाई सिचुएशन हो जाती है। बटरफ्लाई जो है वो सोलमेट और मनी हैप्पीनेस को शो करती है। हो सकता है आप बहुत सारी रीडिंग्स देख रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो रीडर्स को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी लव रीडिंग्स ले रहे हैं, एंड ये साल का एंड आपके लिए ब्लेसफुल है, बिकॉज उसमें आपका शादी का प्लान होगा, शादी होगी, और आने वाला जो बाहर का मौसम है वो आपका 1-1 है, डिवाइन सोलमेट का। आप दोनों घूमने फिरने जा सकते हैं। वो जो ट्रॉमास थे, जो ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा, मोहब्बत में नाकामी हुई, वो तमाम तर चीज़ें पीछे रह चुकी हैं। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो कहाँ पे रुके हुए हैं आप? वो सब पास्ट का हिस्सा बन चुका है। अब आने वाले कुछ साल बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, स्टार्स वाले होने वाले हैं, 41 ईयर ऑफ गैलेक्सीज होने वाले हैं। तो अपने आप को उन सालों के बारे में सोच कर लेकर चले, रादर देन पुराने जो पास्ट के चीज़ें उनमें से खुद को फ्री करें। यहाँ पे भी हम फ्री योरसेल्फ का कार्ड देख चुके हैं। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर कि आपकी शादी कब होगी एंड किससे होगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे DM करना है। सो टेक केयर।